शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुः भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं, हे माधव, आप हमें श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग के प्रारंभ में माहेशमती नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा प्रत्येक दृष्टि से धर्मनिष्ठ था, प्रजापालक था और निरंतर भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला था। वह अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया करता था। इस प्रकार से वह धर्मविद सर्व सुख संपन्न होने के साथ अपनी प्रजा की वत्सलता में निरंतर निमग्न रहता था। किंतु योगायोग से उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, उसके यहाँ पुत्र नहीं था। तब वह कालांतर में विचार करता है कि इतने बड़े राज्य का मैं क्या करूंगा, इसका जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो यह सब व्यर्थ है। ऐसा सोचकर उसने राजसभा आमंत्रित की और उसमें गणमान्य नागरिकों के साथ साथ सामान्य प्रजाजनों को भी बुलाया और समस्त प्रजा के समक्ष उसने अपना अभिमत प्रकट किया कि मेरे यहाँ पुत्र न होने के कारण यह राजपाट इत्यादि वैभव सब व्यर्थ है। क्या करना चाहिए, आप लोग विचार करके बताइए। तब राजा की प्रजावत्सलता देख करके सभी प्रजाजन उपाय विचारने लगे और भिन्न भिन्न ऋषियों के आश्रमों में जा करके उनसे निवेदन करने लगे, उपाय पूछने लगे। तब एक बार वही प्रजाजन योगायोग से लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमस ऋषि से निवेदन करते हुए उन्होंने अपनी समस्या बतलाई और कहा कि हे महर्षि, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप ही कोई उपाय बतलाइए। हमारे जो प्रजापालक राजा हैं उनकी संतति परंपरा कैसे बढ़े, उनके यहाँ उनको पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, कोई उपाय आप बतलाइए। तब भली भांति विचार करके महर्षि लोमस ने प्रजाजनों को बताया कि आपका राजा महीजित यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिवत व्रत करता है, भगवान विष्णु की श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासना करता है, तो निश्चय ही उसके यहाँ पुत्रोत्पत्ति होगी। उसकी सारी यह जो कामना है पूर्ण होगी। तब प्रजाजनों ने आकर के राजा से महर्षि द्वारा बतलाए गए उपाय के बारे में कहा। राजा ने तदनुसार श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से राजा के यहाँ संतान की अर्थात पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र की उत्पत्ति होने से राजा परम सुखी हुआ और उसके पश्चात उसे अनेक प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति हुई। किंतु इसी मध्य एक प्रश्न
जब प्रजाजन ने महर्षि लोमस से किया था, तब महर्षि लोमस ने ध्यान पूर्वक देख करके बतलाया था कि इस राजा ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अर्थात तपती हुई गर्मी में एक गाय को जल पीने से रोक दिया था, भगा दिया था। उसके अभिशाप के कारण उसे संतति की अर्थात पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने प्रायश्चित स्वरूप ही पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत किया था। उसके करने से ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार वह राजा परम संतुष्टि को प्राप्त हुआ और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ वह अंततो गत्वा भगवान विष्णु के लोक को, परम धाम को प्राप्त हुआ। यही संक्षिप्त में पुत्रदा एकादशी की महिमा है।